हर कोई कहता है 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसी समय एक कन्या भी पैदा हुई थी जिसकी पहचान ने कंस को हैरान कर दिया और पूरी कथा बदल दी। आखिर कौन थी यशोदा की वो बेटी और आज कहां विराजमान है? भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जिस रात मथुरा की कारागार में देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी रात गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर एक कन्या का भी जन्म हुआ था। वासुदेव जी दिव्य आदेश के अनुसार नवजात कृष्ण को यमुना जी पार कर गोकुल ले गए। वहां उन्होंने यशोदा की नवजात पुत्री को उठाया और कृष्ण की जगह रख दिया। फिर उस कन्या को लेकर वापस मथुरा की जेल में लौट आए। जैसे ही कंस को खबर मिली, वह कारागार में आया और समझा कि यह वही 8वां बच्चा है। कंस ने कन्या को जमीन पर पटक कर मारने का प्रयास किया, लेकिन वह कन्या अचानक कंस के हाथ से छूट गई और आकाश में प्रकट होकर बोली, तू मुझको क्या मारेगा? अपनी आयु संभाल, काल तेरा अवतरित रूप है उसका वार। इसके बाद वह कन्या विंध्य पर्वत पर जाकर विंध्यवासिनी देवी के रूप में स्थापित हो गई। उन्हें योग माया कहा जाता है और वे भगवान विष्णु की माया शक्ति मानी जाती है। भविष्य में वही देवी कात्यायनी, चामुंडा, भवानी और विंध्यवासिनी के रूप में पूजी गई। कहा जाता है जब देवताओं ने देवी से निवेदन किया कि अब आप देवलोक लौट चले, तो देवी ने उत्तर दिया, मैं धरती पर ही अनेक रूपों में रहूंगी। भक्त मुझे जिस भाव से याद करेंगे, मैं उसी रूप में प्रकट हो जाऊंगी। इसीलिए आज भी नवरात्रि और विशेष पर्वों पर योग माया की पूजा का विशेष महत्व है। विंध्याचल का शक्तिपीठ देवी के इसी रूप को समर्पित है। तो दोस्तों, अब जब भी आप श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुने, तो यह याद रखिए कि उसी रात यशोदा माता की बेटी भी जन्मी थी, जो आज विंध्यवासिनी देवी के रूप में लाखों भक्तों की आराध्य है।